बहू चढ़ी चने के झाड़। चांदनी चमचमाता सूट सलवार पहनकर खुद को शीशे में देखते हुए खुश हो रही थी। तभी उसकी माँ मालती उसे आवाज लगाते हुए वहां आती है। चांदनी, अरे ओ चांदनी, तैयार हुए कि नहीं? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ माँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है तू तो। हाय, नजर ना लगे तुझे। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, उनके सवालों के अच्छे से जवाब देना। ओहो माँ, वो रिश्ता जोड़ने आ रहे या मेरा इंटरव्यू लेने जो मुझसे सवाल पूछेंगे? अरे पगली, मेरा मतलब है कि उनके सामने अच्छे से पेश आना। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं, तभी घंटी बजने की आवाज़ आती है। लड़के वाले घर आते हैं। मालती उनकी बहुत खातिरदारी करती है। तभी चांदनी चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। लड़के की माँ मंजू पकोड़े उठाकर खाने लगती है। वाह वाह बहन जी, क्या पकोड़े बनाए हैं। अजी, ये सब तो मेरे चांदनी के हाथों का कमाल है। सच में, यानी खाना तो बहुत अच्छा बना लेती होगी। सच बता रही हूँ, इतने अच्छे पकोड़े मैंने आज तक नहीं खाए। वाह जी वाह। मंजू की ये बात सुनकर चांदनी तो खुशी से फूली नहीं समाती और उनके सामने और पकोड़े रख देती है। तभी मंजू का बेटा संजय धीरे से कहता है, माँ, हम यहाँ लड़की देखने आए या पकोड़े खाने? अब मुद्दे की बात पर आइए ना। देखिए बहन जी, मुझे और मेरे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद है। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। तभी मालती और मंजू एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और कुछ समय बाद धूमधाम से संजय और चांदनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मंजू अपनी बहू का स्वभाव समझने लगती है तो उसे पता लगता है कि चांदनी की अगर कोई तारीफ कर दे तो वो चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। साथ ही सामने वाले की बात भी आसानी से मान जाती है। अब एक रोज़ चांदनी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। मंजू, मंजू कहाँ है तू? आ गई शांति आंटी, फैलाने अशांति। अरे शांति आंटी, आप यहाँ कोई काम था क्या? हाँ बहू, तेरी सास को बुलाने आई थी। ज़रा अचार का मसाला तैयार करने में मेरी मदद करवा देती। अरे क्या हो गया? आधी कच्ची नींद से जगा दिया मुझे। मंजू, बात ही ऐसी है, मेरी बहू मायके गई है और अचार डालने के लिए मसाला तैयार करना है। ज़रा मदद करवा देना। ये शांति हमेशा गलत समय पर आती है। एक काम करती हूँ, बहू की थोड़ी तारीफ करके उसे ही इसके साथ भेज देती हूँ, फिर मैं चैन की नींद भी सो पाऊँगी। अरे कहाँ खो गई, चलना। शांति, तुझे पता है मेरी बहू के हाथ का बना अचार कितना स्वादिष्ट होता है? अरे मुझे कैसे पता होगा, तूने कभी चखाया भी तो नहीं। ये भी है, पर सच बता रही हूँ शांति, इसके हाथ का बना अचार का स्वाद तो बाजार के अचार में कभी मिलेगा ही नहीं। मेरी बहू में बहुत हुनर है, इसके हाथ में तो जादू है, जादू। बस माँ जी, आप ना मेरी इतनी तारीफ क्यों करती हैं? आप ना बहुत अच्छी हैं। हाँ तो एक काम करना बेटा, शांति को भी अपने हाथ का हुनर दिखा दे। जा, इसके मसाले तैयार करवा दे, इससे भी तो पता चले तेरे हाथ के हुनर के बारे में। अब मंजू की तारीफ चांदनी को फिर एक बार चने के झाड़ पर चढ़ा देती है, जिसके कारण वो शांति के साथ उसकी मदद करने चली जाती है और मंजू आराम से जाकर सो जाती है। इस तरह मंजू अपनी बहू की तारीफ कर उससे अपना काम करवाया करती और बेचारी चांदनी को कभी एहसास भी नहीं होता कि उसकी सास उसका फ़ायदा उठा रही है। एक रोज़ शांति के साथ बाज़ार में मंजू को एक बहुत ही महंगी साड़ी पसंद आ जाती है। घर आकर वो इस साड़ी के लिए पैसों का जुगाड़ करने लगती है। अब पैसे भी कम है, संजय से मांगे तो 10 सवाल करेगा। एक काम करती हूँ, बहू से अपना काम निकलवा लेती हूँ। मंजू घर की साफ़ सफाई में लगी चांदनी के पास जाती है और खुद भी सफाई करने लगती है। अरे माँ जी, मैं कर रही हूँ ना सफाई, आप रहने दीजिए ना। हाय, कितना काम करती है मेरी बहू। मेरी बहू जैसी तो किसी की बहू नहीं। सच में माँ जी, मैं इतनी अच्छी हूँ? अच्छी? अरे तू तो बहुत अच्छी है बहू। मैं तो क्या, मेरा बेटा भी तुझसे बहुत प्यार करता है। अब तू खुद ही देख, तुझे कभी किसी काम के लिए मना किया है क्या? नहीं ना?
और मना कर भी कैसे सकता, तू है ही इतनी अच्छी। बस माँ जी, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे खास नहीं, बेहद खास है तू। अच्छा बहू, मुझे ना एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना माँ जी। बहू थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे, यही कोई 5,000। अब संजय से बोलने में ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे लिए तू संजय से बात कर लेगी बेटा? बस माँ जी, इतनी सी बात, मैं संजय से बात करती हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे कल तक। ठीक है बहू, तू सफाई कर ले। हाँ बेटा। मंजू मंद मंद मुस्काती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चांदनी संजय से पैसे मांगती है तो संजय पूछता है, अरे अचानक से इतने पैसे क्यों मांग रही हो? मतलब क्या करोगी? क्या करूँगी मतलब? ज़रूरत है मुझे। अपनी ज़रूरत अगले महीने पूरी करना, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। संजय उसे पैसों के लिए मना करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चांदनी इस दुविधा में फंस जाती है कि अपनी सास को पैसे कहाँ से दे। क्या करूँ, इन्होंने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब माँ जी को पता चलेगा कि इन्होंने मुझे मना कर दिया तो वो क्या सोचेंगी। एक काम करती हूँ, अपने बचाए हुए पैसे ही माँ जी को दे देती हूँ फ़िलहाल। चांदनी अलमारी से अपना गुल्लक निकालती है और उसे तोड़कर उसमें जमा किए पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। पैसे लेकर मंजू खुशी से फूली नहीं समाती। क्या बात है, बहू की ज़रा सी तारीफ़ कर दो तो ये मेरे सारे काम अपने आप कर देती है। अब इन पैसों से मस्त साड़ी खरीदूंगी। शाम को जब संजय घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ अपनी नई साड़ी को देख रही होती है। जब वो कमरे में जाता है तो चांदनी से पूछता है, माँ तो अपनी नई साड़ी में ही खोई हुई है, तुम्हें भी क्या इसीलिए पैसे चाहिए थे? जी नहीं, मैं माँ जी के लिए पैसे मांग रही थी, आपने नहीं दिए तो मैंने अपनी बचत के पैसे माँ जी को दे दिए। पर मुझे क्या पता था कि उन्हें इतनी महंगी साड़ी के लिए पैसे चाहिए थे। तुम भी ना हमेशा माँ की बातों में आ जाती हो। अरे माँ तुम्हारी ज़रा सी तारीफ़ क्या कर देती है, तुम तो चने के झाड़ पर चढ़कर उनका हर काम कर देती हो। अरे उनकी आदत है, पागल बनाती है तुम्हें, और तुम भी उनकी बातों में आ जाती हो। अब बताओ, वो खुद भी तो मुझसे पैसे मांग सकती थी ना। संजय के समझाने पर चांदनी को भी लगता है कि उसकी सास उसकी तारीफ कर उससे काम निकलवाती है। अगले दिन मंजू को डोसा खाने का मन करता है, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े इसलिए वो चांदनी की झूठी तारीफ कर उसे डोसा बनाने को कह देती है। लेकिन हर बार की तरह चांदनी अपनी झूठी तारीफ सुनकर मंजू की बातों में नहीं आती और ऐसा मिर्ची भर के डोसा बनाती है कि मंजू की आंखों से पानी और कानों से धुआं निकल जाता है। हाय हाय, ये कैसा डोसा है, इसमें तो बस मिर्ची भरी पड़ी है। कैसी बात करिए माँ जी, आप ही ने तो मेरी तारीफ़ की थी कि मेरे जैसा डोसा कोई बनाता ही नहीं, तो फिर ये डोसा बेकार कैसे हो सकता है। चलिए पूरा खाकर ही उठना। हाँ। हे भगवान, ये बहू तो मेरी चाल से मुझे ही मात दे गई। हाय मेरा मुंह। बहू हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद तेरे सामने कोई फरमाइश नहीं करूँगी। वो ढेर सारा पानी पी लेती है, पर अब वो समझ जाती है कि अब से वो अपनी बहू को आसानी से चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा पाएगी।